Good morning, guys. Welcome to Wealth Investment. So today is 8th of February. So आज देखते हैं आज के लेवल्स क्या हैं. ओके, सो कल हम लोगों ने रेड जोन में क्लोजिंग दिया था और हमारा जो नेक्स्ट एंट्री लेवल बनता है वो है 35,800 का. सो आज मुझे खाली बुलिश ट्रेड लेना है बिकॉज हमारे फैक्टर्स उसी को सपोर्ट करते हैं. अगर आज मुझे कोई डाउनसाइड ट्रिगर आएगा तो मैं उसमें एंट्री नहीं करूँगा. हो सकता है वो ट्रिगर काम ना करे, बट जो भी अपसाइड ट्रिगर होंगे खाली उसी में एंटर करेंगे. देखते हैं. एज वी कैन सी बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है. सो मैं फर्स्ट कैंडल में ही एंट्री करनी होगी. ठीक है, एंट्री करने के बाद बात करते हैं. ओके गाइस, तो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे अपना एंट्री ले लिया है एंड चलिए अपना स्टॉप लॉस डालते हैं. ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी डाल दिया है. अगर मार्केट इस पर्टिकुलर प्राइस तक आता है तो मैं एग्जिट कर लूँगा एंड आई एम गोइंग टू बुक माई इनिशियल टारगेट भी लगा देते हैं. एक मिनट, 224 के लेवल पे बुक करेंगे. ओके, तो आई थिंक से मैंने गलती से नॉर्मल में ले लिया है. मुझे से MIS पहले करना होगा. एक सेकेंड, ऑर्डर्स कैंसिल करके इसको MIS में करना होगा वरना दिक्कत हो जाएगा बाद में. या सो एक बार इसको MIS में कन्वर्ट कर लेते हैं. आई थिंक मेरा नॉर्मल में पहले से था इसीलिए हो गया. फिर से लगा देंगे 384.2. ओके, एंड एग्जिट लिमिट 224 सिंगल क्वांटिटी. चलिए गाइज, मैंने अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट लगा दिया है. मेरा स्टॉप लॉस कितना पॉइंट्स का है अगर आप देखेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 64 पॉइंट्स का. वेरएज अगर मैं अपना इनिशियल टारगेट जो बुक करूँगा दैट विल बी 224 का लेवल्स, दैट इज़ 100 का, अप्रॉक्सीमेटली 100 का. अगर लेवल्स आते तो मैं सोचूंगा फुल 100 बुक करने का, बट लेट्स सी कैसा बिहेव करता है. एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं कैसा बिहेव किया है ओपनिंग से. ओके, सो ये हमारे लेवल्स थे. तो बैंक निफ्टी और बहुत बड़ा गैप अप खुला यहाँ पे. बैंक निफ्टी खुलने के साथ हमने एंट्री कर लिया है फ़िलहाल. लेट्स सी कहाँ तक जाता है. अगर आप बड़ा करेंगे चार्ट्स को, दैट इज़ अगर 15 मिनट्स का चार्ट करेंगे, लेट मी शो यू गाइस. ओके, सो बैंक निफ्टी का यहाँ तक जाने का स्कोप वेरी हाई है, बहुत हाई है, बिकॉज यहाँ इसने अपना ऑल टाइम हाई मारा है. सो होपफुली अगर ये गैप अप खुला है तो ये यहाँ तक जा सकता है, नहीं तो एक साइडवेज मार्केट हो सकता है. अगर एक साइडवेज मार्केट भी होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट देख के लगता है जो अपना ऑल टाइम हाई है उसको या तो टच करेगा, नहीं तो वहाँ को ब्रीच करके और एक ऑल टाइम हाई बनाएगा. सो लेट्स सी हमारा ट्रेड कैसा जा रहा है. ओके, सो हमें यहाँ पे कुछ 1,000-1,500 का प्रॉफिट हो रहा है. एक काम करते हैं, पूरा 100 पॉइंट बुक करेंगे, 220 कर लेते हैं इसे. बिकॉज ऑलवेज कीप योर टारगेट्स बिग. छोटे से लॉक्स में एग्जिट करना है और बड़े टारगेट्स लेने हैं. दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर अपना बड़ा टारगेट रखा है. आई नो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से बुलिश होता है, बुलिश नहीं भी होता है, अगर फ्लैट भी रह जाता है तो भी मेरा इनिशियल टारगेट तो अचीव हो ही जाएगा. ओके, आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली. ओके गाइस, तो बैंक निफ्टी यहाँ से बहुत ज़्यादा ही बुलिश हो गया था हमारे एंट्री के बाद. एक बार चार्ट्स दिखाते हैं. सो यू कैन सी, छोटा टाइम फ्रेम कर लेते हैं, आसानी होगा. 1 मिनट. या सो यू कैन सी बैंक निफ्टी ने अभी बहुत बड़ा रैली दिया अप साइड, बहुत ही बड़ा रैली दिया है. सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई इनिशियल टारगेट. एक पुल बैक तो आना ज़रूरी है. ठीक है, सो एक काम करते हैं, जो मैंने 384 पे अपना स्टॉप लॉस लगाया है थोड़ा ऊपर ट्रेल कर लेते हैं. बिकॉज एज यू कैन सी इसने अभी लो मारा है, 233 का लो मारा है एंड मेरा यहाँ पे टारगेट बुक करना है 220 के लेवल पे. सो प्रॉफिट्स ठीक है, यहाँ पे जब तक इनिशियल टारगेट्स नहीं आएगा तब तक प्रॉफिट्स के लिए वेट करेंगे, बट स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर ट्रेल करने में ही समझदारी है. बिकॉज इतना बड़ा मूव दिया है, हो सकता है यहाँ से वापस रिट्रेस कर जाए. सो एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं. हमारा जो नेक्स्ट लॉजिकल स्विंग बन रहा है दैट इज़ 368.2 पे. ओके, सो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स लेता है सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 48 पॉइंट्स लूज़ करने वाला हूँ. ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है कोई बात नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा 48 पॉइंट्स लूज़ करेंगे. और अगर आप देखेंगे तो 2 लॉट के हिसाब से कुछ 2500 का लॉस होगा एंड मेरा प्रॉफिट विल बी अनलिमिटेड. जहाँ तक हम ट्रेल कर पाएंगे वहाँ तक ट्रेल करेंगे. और बाई चांस अगर मुझे यहाँ पे एक और ग्रीन सिग्नल मिलता है, एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे एक ग्रीन
सिग्नल मिला था कि मुझे यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड लेना है, सो मैं यहाँ पे कॉल भी मैं यहाँ पे पुट को राइड कर सकता था, कॉल बाय कर सकता था या फ्यूचर्स बाय कर सकता था। तो मैंने यहाँ पे पुट को शॉर्ट करना ज़्यादा समझदारी का काम समझा। ओके, सो अगर नेक्स्ट हमें जो ग्रीन ट्रिगर आने वाला है तो उससे पहले हमें एक रेड ट्रिगर आएगा चार्ट्स में, जिसे हमें एंट्री नहीं करना है, हमें उसे इग्नोर करना है। एंड अगर हमें एक और ग्रीन ट्रिगर मिलता है उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे, तो फिर मैं उसमें भी एंट्री करूँगा। बट देख के लगता है कि मेरा ये वाला ट्रेड ही सक्सेसफुल जाने वाला है। एक बार कॉल देखते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कॉल को बाय किया होता, फॉर एग्जांपल अगर हमने बाय किया होता, चलिए 300 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस का देखते हैं। ओके, 300 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस, ओके दिस वन। तो अगर चलिए अपना ही स्ट्राइक प्राइस का देखते, ज़्यादा आसान रहेगा, 35,300 का, वेर एज 35,300 का कॉल। ओके, ये बहुत ज़्यादा इन द मनी हो गया, इतना इन द मनी तो राइड नहीं कर पाएंगे। ओके, 36,500 का अगर हमने कॉल बाई किया होता, दैट इज़ आउट ऑफ द मनी का कॉल बाई किया होता। सो सी इसने ओपन किया है 360 पे, 360 इज़ इट्स ओपनिंग प्राइस एंड राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट 550। सो सी, ऐसा नहीं है कि खाली सेलर्स पैसा बनाते हैं मार्केट में, बायर्स भी पैसा बना रहे हैं। जिसने अगर यहाँ पे कॉल बाय किया होगा इंस्टेड ऑफ पुट सेलिंग, वो अभी कम से कम 200 पॉइंट के प्रॉफिट में होगा। वेयर एज मेरा प्रॉफिट देखेंगे तो मेरा प्रॉफिट मुश्किल से 80 पॉइंट का हो रहा है फिलहाल, ज़्यादा से ज़्यादा 80 पॉइंट का हो रहा है। ओके, सो देखते हैं कि आपने अपना लो तोड़ा है, नहीं। सो आई थिंक सो इनिशियल टारगेट्स बहुत जल्दी रीच हो जाएंगे। ओके, आई थिंक सो आई एम वेरी क्लोज टू माई इनिशियल टारगेट्स। कितना का लो मारा है, 228 का लो मारा है अभी। ओके, लेट्स सी, जैसे ही इनिशियल टारगेट्स रीच हो जाएंगे मैं क्या करूँगा, अपना हाफ क्वांटिटी कॉस्ट पे ट्रेल कर लूँगा। आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। ओके गाइस, सो आई एम वेरी क्लोज टू माई इनिशियल टारगेट, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी, आई थिंक सो इनिशियल टारगेट रीच हो जाएंगे। सो इनिशियल टारगेट जैसे ही रीच होंगे, व्हाट आई हैव टू डू, अपना जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसको हम कॉस्ट पे ट्रेल करेंगे। कॉस्ट पे ट्रेल करने के बाद जैसे ये 200 का लेवल ब्रेक करेगा, दैट इज़ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, जैसे 200 के नीचे जाएगा, आई विल फाइंड द नेक्स्ट लॉजिकल स्विंग, जो भी मुझे नेक्स्ट लॉजिकल स्विंग मिलेगा। ओके, सो हियर आई गॉट ऑर्डर गॉट एग्जीक्यूटेड, प्रॉफिट बुक हो गया। अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट सबसे पहले अपना कॉस्ट पे ट्रेल करना है। चलिए ट्रेल करते हैं। ओके, सो मैंने जो अपना रिमेनिंग क्वांटिटी है उसे अपना कॉस्ट पे ट्रेल कर लिया है। अब यहाँ से कुछ भी हो जाए मार्केट में, अगर रिवर्सल भी आता है तो मैं मिनिमम 2500 तो लेके जाने ही वाला हूँ। ठीक है, सो गाइज आई वांट टू से दैट मैंने स्टार्टिंग में रिस्क कितना का लिया था। इफ़ यू आर सीइंग माई फुल वीडियो तो आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में रिस्क लिया था कुछ 50-60 पॉइंट्स का। उसके अगेंस्ट आई एम बुकिंग 100 पॉइंट्स। सी 320 के लेवल पे मैंने एंट्री किया था, 220 में मैंने बुक किया। सो दिस इज़ व्हाट रिस्क टू रिवॉर्ड मीन्स। रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज हमारा स्कैल्पिंग वाला दिन नहीं है, आज हमारा रेगुलर ट्रेडिंग डे है। स्कैल्पिंग वाला दिन व्हाट वी डू इज़ लाइक छोटा सा लॉस में एग्जिट कर जाते हैं और बड़े बड़े टारगेट्स के लिए वेट करते हैं। वेयर एज रेगुलर ट्रेडिंग डेज में हमें एक नॉर्मल स्टॉप लॉस लगाना है जो हमारा रेगुलर स्टॉप लॉस होता है, एंड टारगेट्स की उसके अकॉर्डिंग ही लगते हैं। बट आज स्कैल्पिंग वाला दिन नहीं है, तो मैं आज जो भी रेड जोन में एंट्री आएगा उसमें मुझे एंट्री नहीं करना है। ओके, सो लेट्स सी कहाँ तक जाता है, आई विल अपडेट यू गाइड अकॉर्डिंगली। ओके गाइस, तो बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा नीचे स्लिप हो गया है, एक बार चार्ट्स खोल के देखते हैं। या सो मैंने इस कैंडल पे कहीं एंट्री किया था और मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट जो हाफ क्वांटिटी बुक किया और हाफ को ट्रेल कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा लॉजिकल एंट्री हो जाता है वो है 36,073 के आसपास, जहाँ पे हमें एक डाउनसाइड ट्रिगर मिलेगा। एंड अकॉर्डिंग टू आवर फैक्टर्स हमें इस पर्टिकुलर ट्रेड में एंटर नहीं करना है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे ही हमारा कुछ स्टॉप लॉस भी इसी के अराउंड है या फिर इसके पहले ही है स्टॉप लॉस। सो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से बहुत ज़्यादा फॉल करता है तो हम ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू गेट अ डाउनसाइड ट्रिगर, बट उसमें एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं लेटर इन डे 11-12 बजे के करीब अगर हमें एक अपसाइड ट्रिगर मिलता है तो वी आर गोइंग टू एंट्री इन दैट। ओके, सो लेट्स सी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके जाता है कि ना। अभी 275 तक का भाव, 280 का भाव आ गया था। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 315 का। जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है अपडेट यू। राइट ना बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एज यू कैन सी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग तो एक्सपेक्टेड है। सो यहाँ पे व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है।
सो लेट्स सी यहाँ से ऊपर जाता है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस में एग्जिट कर जाएंगे एज डिसाइडेड। आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। ओके गाइस, सो अभी 950 के आसपास हो गया है, हमारा प्राइस उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। प्राइस स्लिप होके आई थिंक सो 280 का हाई मारा था, एक बार देखते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी प्राइस यहाँ से थोड़ा स्लिप हुआ था, ऑलमोस्ट हमारा इनिशियल टारगेट था 220 का, इसने 215 का लो मारा है। उसके बाद ये स्लिप होके गया था 285 तक, बट हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं ले पाया। सो लेट्स सी ये अपना लो ब्रेक करता है कि नहीं। फर्स्ट थिंग आई हैव टू सी, अगर ये लो ब्रेक होता है दैट्स 215, आई एम वेटिंग कि ये 200 का लो मार दे, उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें, बिकॉज मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि यहाँ पे 210 205 ये लो जैसे ब्रेक होगा, यू कैन सी इन माई चार्ट्स कि नेक्स्ट लॉजिकल स्विंग क्या बनेगा। सो किसी को अगर जो मेरा रेगुलर वीडियो देखता है उसको पता होगा कि नेक्स्ट लॉजिकल स्विंग कहाँ होने वाला है और कहाँ पे मुझे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, ठीक है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे इसने एक हाई मारा है 283 का, तो वही 286 के अराउंड मेरा नेक्स्ट लॉजिकल स्टॉप लॉस होने वाला है, ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये 200 के नीचे जाएगा तो थोड़ा स्ट्रिक्टली ट्रेल करेंगे, बट इसको सबसे पहले इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है फ़िलहाल तोड़ना। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि बैंक निफ्टी कोई भी नॉर्मल शेयर हो या फिर इंडेक्स हो, वो कभी सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, दे मूव इन वेव्स मूव करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वेव, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद नेक्स्ट वेव आता है। हो सकता है व्हाट आई वांट, ऐसा नहीं है कि जो हम चाहते हैं वही होगा मार्केट में। व्हाट आई वांट इज दिस इज़ द फर्स्ट वेव, यहाँ पे फर्स्ट रिट्रेसमेंट आ गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाके इस वेव को तोड़ दे तो फिर ये वापस बुलिश मार्केट में एस्टैब्लिश हो जाएगा। बट एज यू कैन सी यहाँ पे एक डाउन वेव मारा है एंड यहाँ पे इसका हाई को तोड़ नहीं पाया। दिस इज़ द हाई एंड इसने अपना करंट हाई बनाया है यहाँ पे। अगर ये यहाँ से इसको तोड़ देता है इस लो को, तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, सो व्हाट विल आई डू इज़ आई वांट माई स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा है, रियली वांट, बट देखा जाए तो ये लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं है। हो सकता है मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके वापस वेव मूव दे दे, सो स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करेंगे, वहीं पर रखेंगे, देखते जो होगा। स्टॉप लॉस हिट होगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर उसको ट्रेल करने का मौका मिलेगा तो ट्रेल करेंगे, ठीक है। आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली जैसा भी होगा। ओके गाइस, तो प्राइस अभी 245 से लेके 255 का रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, बहुत देर से फ्लैट चल रहा है। सो बहुत जन यहाँ पे ये सोच रहा होगा कि उस समय मुझे जब ये प्राइस था 220 या 218 के आसपास, तो मुझे प्रॉफिट आ रहा था ऑलमोस्ट 5000 प्लस का। सो बहुत लोग सोच रहा होगा कि वहीं पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। अब यहाँ से अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा प्रॉफिट जो है वो मुश्किल से बचेगा 2600 का, ज़्यादा 2600 का बचेगा, दैट इज़ हाफ। सो बहुत लोग सोच रहा होगा यार गलती किया, पूरा 5000 बुक करना चाहिए था उसी समय। तो गाइस आई डोंट नो मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। ऑल आई कैन डू इज ट्रेल माई स्टॉप लॉस। आई डोंट नो कि ये एट द एंड ऑफ द डे कितना में क्लोज होगा। हो सकता है जो 230 या अभी 240 चल रहा है ये क्लोज हो एट द एंड ऑफ द डे 50 में 100 में, बिकॉज प्रीमियम्स आर डैम हाई राइट नाउ, प्रीमियम्स हाई हैं। तो आई डोंट नो ये कहाँ क्लोज होगा। अब अगर मुझे स्पॉट को नहीं देखना है, मुझे अपना इस चार्ट को देखना है। अगर ये चार्ट्स में ये 215 दैट इज़ हियर यू कैन सी इसने लो मारा 215 का, 215 का अगर लेवल क्रॉस करता है देन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्रेल माई स्टॉप लॉस। आई डोंट नो कितना का लो मारेगा, ठीक है। आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना एंड वेट फॉर द डीपर लेवल्स। अगर डीपर लेवल्स मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो देन ऑल्सो कुछ पैसा लेके ही ना निकल रहा है मार्केट में, पैसा दे के तो नहीं आ रहे, पैसा लेके ही निकल रहे हैं। दैट इज़ व्हाट द स्ट्रैटेजी मीन्स हियर। खाली डिसिप्लिन से ट्रेड करना है, प्रॉफिटेबल आप अपने आप हो जाएंगे अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है देन अगर आप बड़ा प्रॉफिट्स के लिए वेट नहीं कर पा रहे हैं देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सस्टेन इन मार्केट। ओके गाइस, तो एज यू कैन सी इसने अपना डे का लो को तोड़ दिया है। 215 का लो मारा था, राइट नाउ इसका लो है 207 का लो माना है। तो चलिए अपना स्टॉप लॉस देख लेते हैं, लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या बनेगा। ओके, सो पहले यहाँ पे एक टू लॉजिकल स्टॉप लॉस बन रहा था दैट इज़ 282 या 283 के करीब, बट यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा और स्पाइक है। इस छोटा और स्पाइक का थोड़ा ऊपर में स्टॉप लॉस रखेंगे, दैट इज़ चलिए 266 पे स्टॉप लॉस रखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पहले से अपना स्टॉप लॉस लगा लिया था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, कोई बात नहीं। तो मैंने 266.6 में अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया है। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन का जो प्राइस है वो टूट गया है। ऑप्शन का प्राइस जो अपना डे का लो था उसको तोड़ चुका है। वेरएज़ अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं।
इसने जो अपना डे का हाई मारा है दैट इज़ 464 के करीब, इसने अभी तक अपना डे का हाई को नहीं तोड़ा, उससे पहले ही ऑप्शन का प्राइस ने अपना डे का लो को तोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज राइट नाउ ऑप्शंस का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस प्राइस है राइट नाउ डैम हाई। अगर मेरे से पूछेंगे नॉर्मल ट्रेडिंग डेज, जो नॉर्मल ट्रेडिंग डेज होता है मंडे को ऑप्शन का जो एट द मनी का प्राइस होता है रफली अराउंड 250 से लेके 300 के बीच में रहता है। बट राइट नाउ लेट मी शो एट द मनी का प्राइस कितना चल रहा है। अभी राइट नाउ एट द मनी कितना होगा? 36,400। चलिए दिखाते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी 36,400 का CP ऑलमोस्ट 550 प्लस चल रहा है, मतलब डबल से भी ज़्यादा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा चल रहा है राइट ना ऑप्शन का प्रीमियम। सो ऑप्शन प्रीमियम और डैम हाई, इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट राइट किया है रादर देन कॉल बाइंग। ओके, सो आई एम जस्ट गोना वेट फॉर द डीपर लेवल्स। देखते हैं जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, बट डीपर लेवल्स के लिए वेट करना बहुत ज़रूरी है। आई विल अपडेट यू गाइस अकॉर्डिंगली। ओके गाइस, तो जो स्ट्राइक प्राइस हम राइड कर रहे थे उसने अपना नया लो मारा है, दैट इज़ ओके। सो ये 200 के नीचे आ गया है, 190 198 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी एक बार देखते हैं कहाँ पहुँचा है। ओके, सो बैंक निफ्टी ने अपना डे का हाई लगाया था स्टार्टिंग में 466 का। लेट्स सी, राइट नाउ इट इज़ एट 450, मतलब इसने अभी तक अपना डे का हाई को भी क्रॉस नहीं किया है, उससे पहले ही ऑप्शन का प्राइस टूट गया है। जो लोग यहाँ कॉल बाय कर रहे होंगे उन्हें इनिशियली यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा अच्छा खासा, बट यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस चल गया होगा डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे अगर वो कॉल बाय किए होंगे, प्रीमियम्स इतने हैवी हैं दिस वीक, तो प्रीमियम्स यहीं पर टूट गए होंगे और उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, या फिर जो समझदार होंगे उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई, दैट इज़ अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के यहाँ पे ऑल टाइम हाई था पिछला डे, एक सेकेंड दिखा रहे हैं या बैंक निफ्टी के यहाँ पे ऑल टाइम हाई था प्रीवियस डे। सो जो लोग समझदार होगा वो लोग ऑल टाइम हाई पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। हाफ क्वांटिटी तो एग्जिट कर लेना चाहिए था बाइंग साइड में, बट आई प्रेफर सेलिंग। सेलिंग में क्या है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता है, ठीक है, कम पैसा बनेगा। आई नो दैट कि सेलिंग करेंगे तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बनेगा, थोड़ा कम पैसा बनेगा, बट चलेगा। एज यू कैन सी मुझे यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 120 पॉइंट्स के करीब का 115 या 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट बन रहा है। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 320 रुपीज़ का है ना, ज़्यादा ज़्यादा 300 पीस बनाएंगे। वेरएज़ जो कॉल बाय कर रहे होंगे वो लोग वो प्रॉफिट कितना बनाएंगे? 200 का कॉल 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, तो दे हैव अनलिमिटेड प्रॉफिट। सो आई बिलीव इन कंसिस्टेंसी, मुझे कंसिस्टेंसी ज़्यादा अच्छा लगता है। एज इन अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आई एम हैविंग 2 ऑप्शंस, कॉल बाय करो या तो पुट शॉर्ट करो। कॉल बायर्स कब पैसा बनाएंगे? जब मार्केट बहुत हाई रैली करेगा, कम से कम 500-600 पॉइंट या फिर उससे ज़्यादा। वेयर एज जो जिन्होंने पुट शॉर्ट किया, अगर मार्केट 100-200 पॉइंट का भी रैली करता है उनका प्रॉफिट आ जाता है, इनिशियल प्रॉफिट आ जाता है। और अगर मार्केट साइडवेज भी रह जाता है ड्यू टू सम रीजंस, अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है तो भी पुट जो इन्होंने शॉर्ट किया वो पैसा बनाएंगे, उनका प्रॉफिट ही हो रहा होगा। तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज प्रेफर सेलिंग, भले वो पुट शॉर्ट करना है नहीं तो कॉल शॉर्ट करना है, ऑलवेज प्रेफर सेलिंग, बिकॉज टाइम वैल्यू बहुत जल्दी डीके हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम कुछ ज़्यादा ही हाई हैं। ओके, चलिए एक बार अपना नेक्स्ट लॉजिकल स्विंग देखते हैं, अगर कोई मिला है तो। ओके ओके, फिलहाल मुझे कोई लॉजिकल स्विंग दिख नहीं रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, छोटा कर लेते हैं टाइम फ्रेम। ओके, सो हियर यू कैन सी एक लॉट ऑफ कंसोलिडेशन के बाद यहाँ ब्रेकडाउन दिया है। सो एक काम कर सकते हैं, हम लोग अपना प्रॉफिट्स लूज़ नहीं करना चाहेंगे, तो नेक्स्ट लॉजिकल स्विंग बन रहा है 234 के करीब, तो चलिए ट्रेल कर लेते हैं, 238 पे ट्रेल करते हैं। ओके, 238 नहीं, 237, 234 का था ना। ओके, सो यहाँ पे 237 के लेवल में मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया है। एज यू कैन सी मेरा नेक्स्ट जो लॉजिकल स्विंग था वो ये बन रहा था, तो बस स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। हो सकता है तुरंत मार्केट में अचानक से एक स्पाइक आए और मेरा यहाँ से स्टॉप लॉस ले जाए, कोई बात नहीं। मेरा कम से कम 4000 के करीब या 3500 के करीब का प्रॉफिट बुकड है, उतना तो श्योर है कि उतना तो लेके जाएंगे। एंड अगर डीपर जाता है तो हो सकता है, आज मंडे है, इस ऑप्शन का प्राइस 0 तो नहीं हो सकता, बट अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट भी होता है तो ये ऑलमोस्ट 100 के करीब में क्लोजिंग देगा, 100 में क्लोजिंग दे ही देगा, बिकॉज का प्रीमियम अभी बहुत ज़्यादा हाई है, तो आज प्रीमियम टूटने वाला दिन है। एंड अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो हो सकता है इसका प्राइस 50 तक भी पहुँच जाए, इसीलिए कीप ट्रेलिंग एंड बड़ा प्रॉफिट्स के लिए वेट करेंगे। ओके गाइस, तो हियर आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट वन मोर थिंग, कि सबको एक जैकपॉट स्ट्रैटेजी चाहिए। ऐसा स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें सीधा 10-20 रुपये का कॉल सीधा 500 रुपया हो जाए,
ठीक है। एंड एज बिगनर्स सब इसी के लिए लुक ढूंढते हैं कि बस 10-20 रुपये का कॉल हो, उसको हम बाई करते हैं एंड वो 500-600 हो जाए, सीधा मेरा पैसा 20-30 गुना हो जाएगा एंड आई विल बी रिच। बट होता क्या है, वो 20 रुपये का लोग कॉल बाई करते हैं या पुट बाई करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। सो everyone is looking for jackpot strategy, so I just want to clear कि jackpot नाम से कुछ नहीं होता है। the only thing you have to be डिसिप्लिन रखना और कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना, दैट इज़ इट। कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाओ ना भाई। मार्केट ये जो लोग ये एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि मैं पैसा डबल करूँगा या ट्रिपल करूँगा, तो फिर भाई तुम पूरा पैसा मार्केट में देने ही वाले हो, तुम कमाने तो वाले नहीं, उल्टा तुम पैसा दे कर आ जाओगे मार्केट में। इनफैक्ट योर गोल शुड बी, हाँ ठीक है हम इतना लूज़ करेंगे पर डे, मेरा रिस्क एपेटाइट इतना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो जाए मार्केट में से उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल आज सुबह जब हम ट्रेड लिए, मेरा रिस्क कितना था 2500 के आसपास का, तो आई नहीं हो कुछ भी हो जाए इस ट्रेड में मुझे 2500 से ज़्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड मेरा आज डे का रिस्क कितना था, आज सुबह उठे आई थॉट कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रिगर मिलेगा, 3 स्टॉप लॉस हिट होगा, तो माई रिस्क फॉर टुडे वाज 6 to 7,000। जैसे 6 to 7,000 लॉस होगा आई विल एग्जिट, आई वोंट ट्रेड एनी मोर। सो दैट इज़ वॉट यू शुड डू रादर दैन लुकिंग फॉर अ जैकपॉट स्ट्रैटेजी। एज बिगनर इवन आई वॉज, जब हम अपना ट्रेडिंग करियर चालू किए थे हम भी यूट्यूब में सर्च करते थे एंड जिसका भी मेरे को अट्रैक्टिव लगता था कि मेड 5 लाख प्रॉफिट जैकपॉट स्ट्रैटेजी, हम उसी का वीडियो बैठ के देखते थे एंड ऑल। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जैकपॉट नाम से कुछ नहीं होता। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस तो ऑफकोर्स जैकपॉट लग सकता है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो थर्सडे को अगर सही डे अगर आप बाइंग भी करेंगे हो, एंड आई हैव सीन दैट लाइव, 20 रुपये का कॉल सीधा 400 रुपये में क्लोजिंग दिया था, 400 450 में क्लोजिंग। ऐसा नहीं होता है, बट एवरी डे नहीं होगा, कभी कभार होगा। एंड वो जैकपॉट स्ट्रैटेजी आप कब पकड़ पाएंगे, विथ एक्सपीरियंस। जिन्होंने 20 रुपये का कॉल बाई किया था या पुट बाई किया था, दे ऑल्सो नो कि 20 रुपये एट रिस्क है, तो 20 रुपये वो कितना बार लूज़ करना पड़ेगा, तो जाके एक बार वो 20 रुपये का कॉल 450 का हुआ था। एंड सब देखते 20 का 450 हो गया। यू नेवर नो वो 450 होगा, 300 या 500 होगा, किसी में उतना वेट करने का कैपेसिटी नहीं है। अगर आई एम टेलिंग यू लाइव, अगर तुम 20 रुपये का कॉल या पुट बाई करोगे ना, मान लो आपने 20 रुपये का पुट बाई किया, वो जैसे ही 40-50 होगा ना, एग्जिट कर लोगे। दैट इज़ माई गारंटी, बिकॉज यू डोंट हैव पेशेंस, यू डोंट हैव द पेशेंस टू वेट फॉर बिग प्रॉफिट्स ना। आपको लगेगा 20 का बाई किए डबल हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया है, निकल जाते हैं। अगर 60-70 तक भी वेट करोगे ना, एक बार डाउनफॉल आएगा ना, अब अचानक से वापस से 40-50 पहुँचेगा ना, घबरा जाओगे और निकल जाओगे अपना सौदा से। सबके साथ ये होता है, एज बिगनर्स सबके साथ होता है, किसी में पेशेंस नहीं है। राइट नाउ यू कैन सी आई एम वेटिंग पेशेंटली। मेरे को 220 का लेवल मिला, वहाँ से अचानक से स्पाइक आया था। अगर मेरे अंदर पेशेंस नहीं होता या डिसिप्लिन नहीं होता, लेट मी शो यू। या सो मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री किया था फर्स्ट कैंडल पे, यहाँ पे एक अचानक से स्पाइक आया था। अगर मेरे अंदर पेशेंस नहीं होता या डिसिप्लिन नहीं होता, मेरे को डर जाना चाहिए था। डर के कारण व्हाट विल हैपन कि हम यहीं पर एग्जिट कर जाएंगे। बट व्हाट आई सेड, स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे रखेंगे। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आई एम गोइंग टू वेट फॉर द डीपर लेवल्स। एंड राइट नाउ आई कैन सी द डीपर लेवल्स। यू कैन सी एक डाउन ट्रेंड इस्टेब्लिश हो रहा है। भले ही बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट देखेंगे उसमें अप ट्रेंड नहीं है, बट प्रीमियम्स इतने हाई है कि प्रीमियम्स टूट रहे हैं। यू कैन सी यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, क्लियर कट डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा। वेयर अगर हम स्पॉट का चार्ट खोले, या इट इज़ नॉट शोइंग एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या हुआ, यहाँ पे एक स्पाइक, यहाँ पर रिट्रेसमेंट, ये यहाँ से इसको तोड़ना चाहिए था, बट यू कैन सी सेकेंड टाइम भी फेल हो गया, थर्ड टाइम वापस आया फिर फेल हो गया। सो दैट इज़ वॉट मीन्स जैकपॉट स्ट्रैटेजी के लिए मत लुक करो, ठीक है। ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। एंड अगर कंसिस्टेंसी लाना है या फिर अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, छोटे लॉट्स में ट्रेड करो। राइट नाउ आई एम ट्रेडिंग इन 2 लॉट्स। ऐसा नहीं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई एम ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ कैपिटल, जिससे हम चाहे तो कम यहाँ पे 10-20 लॉट कर सकते हैं। राइट नाउ मेरा 2 लॉट में ट्रेड हो रहा है, हो सकता था यहाँ पे हम 20 लॉट करें। मेरे पास इतना कैपिटल है 20 लॉट करने का, तो मेरा प्रॉफिट होता 48,000 50,000 करीब राइट नाउ। बट आई नो कि मेरे को उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे आई जस्ट वॉन्ट टू शो कि कम लॉट्स में भी पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम यू नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल। हम 55 से सुनते हैं कि पैसा से पैसा बनता है, बट स्टॉक मार्केट में यू ओनली नीड टू हैव स्किल चाहिए, और फिर आपको सही स्ट्रैटेजी चाहिए। उस स्ट्रैटेजी में वर्क करिए ना, उसका वेयर एंड अबाउट्स निकालिए कि उसमें अच्छा क्या है, गंदा क्या है, एवरीथिंग निकालिए, इन एंड आउट।
उसके बाद जो डिसाइड, ठीक है अगर ये स्ट्रैटेजी ऐसे वर्क करता है तो कौन सा इसका वीक पॉइंट है, उसमें हम वर्क करेंगे ही नहीं। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अगर मेरे को उसका सिग्नल मिलेगा तो ही हम वर्क करेंगे। बहुत बार क्या होता है, कोई भी स्ट्रैटेजी आप वर्क करेंगे उसमें आपको एक वीक पॉइंट नहीं मिलेगा कि यहाँ पे वापस मेरे को लालच देगा कि एंट्री कर लेते हैं, बट एक्चुअली वो फेक सिग्नल होता है। सो यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस और बोलना है कि नहीं वो फेक सिग्नल में एंट्री नहीं करेंगे। एज आई सेड राइट नाउ बैंक निफ्टी में आई एम ओनली गोइंग टू एंटर इन द अपसाइड मोमेंटम। अगर डाउन साइड में कोई भी मोमेंटम मिलेगा हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है वो फेक सिग्नल हो सकता है वो डाउन साइड ट्रिगर भी वर्क करे, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करे, हो सकता है वो वर्क करे, बट आई वोंट फील कंफर्टेबल। एंट्री तो कर लेंगे बट उसके बाद मेरे को घबराहट होगा कि नहीं यार हम अपना रूल्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ओके, सो ऑलवेज फॉलो योर रूल्स एंड लेट्स सी। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 237 का, आई थिंक सो बहुत करीब है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस लेके जाता है दैन आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। ओके गाइस, तो हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बहुत नज़दीक हैं। अभी 227.8 के आसपास का लेवल चल रहा है, 10 पॉइंट दूर है अपने स्टॉप लॉस के। सो चलिए अपना नेक्स्ट एंट्री लेवल देखते हैं जिसमें एंट्री नहीं करना है। रेड ट्रिगर है जो डाउन साइड ट्रिगर आने वाला है। लेट्स सी लेवल्स एक बार देख लेते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी मेरा नेक्स्ट एंट्री जोन हो जाता है 260 या 250 से लेके 260 के भाव के बीच में। आई थिंक सो थोड़ा ऊपर आ गया है। ओके, सो इसका लेवल मेरे ख्याल से 5 रुपये ऊपर दिखा रहा है। ओके, सो अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो मुझे यहाँ पे एक डाउन साइड ट्रिगर मिलेगा, तो मैं यहाँ पे कॉल्स को शॉर्ट कर सकता हूँ। बट एज आई सेड इन द मॉर्निंग ये एक फेक ट्रिगर हो सकता है, दैट इज़ वाई आई वोंट फील कंफर्टेबल इन एंटरिंग दिस। तो ये वाला ट्रिगर अवॉइड करेंगे। आफ्टर लेटर इन अ डे अगर मुझे एक पॉजिटिव ट्रिगर मिलता है, दैट इज़ अपसाइड ट्रिगर मिलता है, मैं वापस पुट्स को शॉर्ट करूँगा और वापस वही पुट लूँगा, 300 या 350 के करीब का पुट लूँगा, जो थोड़ा सा OTM बहुत हाई OTM रहेगा। वाई? बिकॉज अभी प्रीमियम्स हाई चल रहे हैं तो OTM में मिल जाएगा मेरे को अच्छा खासा पुट। ओके, सो लेट्स सी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेता है कि नहीं। अगर डाउन साइड ट्रिगर आता है आई विल ऑल्सो सी कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, लेट्स सी। ओके गाइज, हम अपने लेवल्स के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का कुछ गैप बचा है। 80 पॉइंट्स के नीचे हमें एक डाउन साइड ट्रिगर आएगा। ओके, सो उसके ट्रिगर आते साथ ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ऐसा स्टॉप लॉस रखे हैं कि जैसे ट्रिगर आएगा उसी समय स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अभी मेरे को कुछ काम से बाहर जाना है तो मे बी हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, बट जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा आफ्टर दैट आई विल शो कि कब कहाँ कौन सा ट्रिगर आया है और वो वर्क किया है कि नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर ग्रीन ट्रिगर मिलेगा उस पर एंट्री भी करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। राइट नाउ आई एम गोइंग आउट, सो आई विल कम आफ्टर हाफ एन आवर। ओके गाइज, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है, एक बार देख लेते हैं। ओके, 243 का लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 237 का डाल लेते हैं, बट ठीक है 5-6 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, एंड हमें यहाँ पे एक डाउन साइड ट्रिगर मिला है। ओके, सो लेट मी शो यू, एक सेकेंड। या सो एज यू कैन सी हमें यहाँ पे एक डाउन साइड ट्रिगर मिला है। लेवल्स थोड़ा सा ऊपर चेंज हो गया है, लेट मी अपडेट द लेवल्स। ओके, दीज आर द लेवल्स। ओके, तो हमें यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड, एक डाउन सिग्नल मिल चुका है, ठीक है। डाउन सिग्नल मिल गया तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉल्स को शॉर्ट करना है। बट एज आई सेड कोई भी डाउन साइड ट्रिगर में काम नहीं करेंगे। लेट्स सी ये ट्रिगर वर्क करता है कि नहीं। आई वोंट एंट्री इन दिस ट्रिगर, एज यू हैव सीन मैंने कुछ एंट्री नहीं लिया। अब जो मुझे एक नेक्स्ट एंट्री मिलेगा अपसाइड ट्रिगर का, लेट मी वैलिडेट द लेवल्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो जो नेक्स्ट ट्रिगर दिखा रहा है वो दिखा रहा है आपका 36,400 के करीब दिखा रहा है। ओके, तो मेरे नेक्स्ट लेवल्स हो गए 36,415 से लेके 20 के बीच में। लेट्स सी ये डाउन साइड ट्रिगर वर्क करता है कि नहीं। वर्क करता है तो जो लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं उन्हें अच्छा पैसा बनेगा। ओके, लेट्स सी, जैसे ही नेक्स्ट एंट्री लेंगे हम आई विल अपडेट यू गाइस। ओके गाइस, इट इज़ 11:30 एंड हमें डाउन साइड ट्रिगर मिला था एक, चलिए देखते हैं। ओके, सो हमें ट्रिगर मिला था 32,250 के 36,250 के लेवल्स पे। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता तो हमें कॉल्स को राइट करना है। एज यू कैन सी जिसने एंट्री लिया होगा वो भी अभी प्रॉफिटेबल होगा, तो जो लोग आज स्कैल्पिंग कर रहे हैं उनका तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। एंड स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ होगा बिकॉज लोग यहाँ पे कहीं एंट्री लिए होंगे एंड यहाँ तक ही हाई मारा है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, उसके बाद अभी वो प्रॉफिटेबल भी होंगे। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन है बैंक निफ्टी एंड उनका इनिशियल टारगेट हिट हो जाएगा जब बैंक निफ्टी आपका 300 पॉइंट डाउन रहेगा। सो आई थिंक सो बैंक निफ्टी का 36,000 के नीचे जाता है तो उनका इनिशियल टारगेट तो हिट हो ही जाएगा। साथ साथ उस जो भी अपना हाफ क्वांटिटी बचेगा उसको ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव नॉट एंटर्ड इन दिस
पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। यू कैन सी मैंने जो सुबह एंटर किया था मेरा वही है। अगर मुझे यहाँ से एक अपसाइड ट्रिगर मिलेगा देन ओनली आई एंटर, एंड वापस से वही करेंगे, 2 लॉट्स को शॉर्ट करेंगे, 2 लॉट्स का पी शॉर्ट करेंगे, देखते कौन सा करेंगे। मैंने यहाँ पे सारा स्ट्राइक प्राइस निकाल के रखा है, ओके, बिकॉज राइट नाउ वोलेटिलिटी बहुत हाई है मार्केट में। एज यू कैन सी, एक मिनट ये देखिए, इंडियन विक्स इज़ वेरी हाई, अभी 24 के अराउंड चल रहा है विक्स, सो वोलेटिलिटी के कारण आपका प्रीमियम सा वेरी हाई। ठीक है, देखते हैं अगर ट्रिगर आएगा तो नाल एंटर, और ऑल्सो आई एम डन फॉर द डे। 44,000 इज इनफ। ओके गाइस, तो वी आर वेरी क्लोज टू आवर अपसाइड ट्रिगर। हमारा नेक्स्ट लेवल है 36,300 का। सो अगर 36,300 के ऊपर क्लोजिंग देता है, मैं यहाँ पे पुट्स को राइड करूँगा। एंड एक बार देखते हैं जिसने डाउन साइड ट्रिगर में काम किया है। ओके, सो जिसने डाउन साइड ट्रिगर में काम किया है उसका इवेंचुअली स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ठीक है, हिट नहीं हुआ है तो मे भी हो सकता है अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा होगा, बट अगर अपसाइड ट्रिगर आता है तो उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हिट हो जाएगा। सो लेट्स सी अभी हमारा डाउन साइड ट्रिगर कंटिन्यू रहता है कि हमें अपसाइड ट्रिगर मिलता है। आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। अभी लेवल्स है 36,300 का। लेट्स सी, अगर आएगा तो ही एंट्री करेंगे, नहीं आएगा तो फिर एंट्री नहीं करेंगे। ओके गाइस, तो हमें जो डाउन साइड ट्रिगर आया है वो भी वर्क होते हुए समझ में आ रहा है। एक बार चार्ट्स खोलते हैं। ओके, सो हमें डाउन साइड ट्रिगर आया था इस कैंडल पे ऑलमोस्ट 1123 पे, एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइक लिया, बट आई डोंट थिंक सो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा किसी का भी। ठीक है, स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे करीब होगा, तो स्टॉप लॉस किसी का हिट हुआ नहीं होगा। थोड़ा सा लॉस ज़रूर दिखाया था, बट राइट नाउ दे आर इन प्रॉफिट्स, मैसिव प्रॉफिट्स। पुट बाई भी किया है तो भी मैसिव प्रॉफिट होगा, कॉल शॉर्ट किया तो इनिशियल टारगेट हिट हो गया होगा आराम से। सो ओके, लेट्स सी, मुझे यहाँ से एक बुलिश सिग्नल मिलेगा तो ही एंट्री करेंगे। ये वाला हम अवॉइड किए, अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज व्हाट हैपन्स कि सब लोग ओवर ट्रेडिंग करने लग जाता है यार। एवरीवन फील्स यार ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, ओवर ट्रेडिंग करना है, नहीं यार यहाँ भी ट्रेड कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे हम एंटर करते तो यहाँ पे हम प्रॉफिट कमाते हैं, आई नो दैट, बट आई कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। वो एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। जब भी आप ट्रेड करेंगे ना, कोई भी ट्रेड में एंटर करो, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड एंटर हुआ कोई नहीं, मतलब उसको लेके दिन भर सोचना नहीं, अरे यार मेरा इतना लॉस हो जाएगा, हम कैसे मेक ओवर करेंगे। जितना लॉस सह सकते हो उतना ही लॉट्स में ट्रेड करो। अगर तुम्हारा लॉस अगर दिन का 4 से 5 हज़ार का लॉस हो तो ठीक है, 2-3 लॉट में ट्रेड करो। वैराज अगर तुम्हारा रिस्क कैपिटाइज ज़्यादा है, जैसे 25-30 हज़ार है, तो फिर ज़्यादा लॉट्स में ट्रेड करो। आराम से 5 लॉट 10 लॉट आराम से ट्रेड कर सकते हो, उतना रिस्क, बट जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना अच्छा प्रॉफिट ही बनेगा। ओके, सो लेट्स सी ये ट्रिगर कितना तक प्रॉफिट देता है। आई एम ट्रैकिंग अ कॉल, 1 मिनट कॉल ट्रैक करते हैं। ओके, सो 36,500 का कॉल ट्रैक करते हैं, कहाँ पे एंट्री बनता और क्या लेवल्स था। ओके, सो 1123 में हमें ट्रिगर आया, तो 1123 1 मिनट देख लेते हैं। ओके, सो ये कैंडल में कहीं एंट्री करना था, अज्यूमिंग कि कहीं पर 430 के भाव के आसपास एंट्री हुआ होगा, किसी का भी नहीं हुआ होगा तो फिर 420 के आसपास कोई एंट्री किया होगा। लेट मी कैलकुलेट, अगर कोई 420 में भी एंट्री किया होगा, ओके, सो यहाँ पे उसका इनिशियल टारगेट हिट हो गया होगा। इन दिस कैंडल ही इनिशियल टारगेट हिट हो गया होगा। अब नाउ एवरीवन, जिसका भी रिमेनिंग क्वांटिटी बचा है, ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। जैसे आपका 420 का कॉस्ट है तो 415 के आसपास का कॉस्ट में ट्रेल कर लो एंड वेट फॉर द डीपर लेवल्स। ओके, अगर कोई ट्रिगर मिलता है अपसाइड, आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली, नहीं तो फिर आई एम डन फॉर द डे। ओके गाइस, बैंक निफ्टी 36,000 का लेवल को तोड़ दिया है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, दैट इज़ 35,930। ओ माय गॉड, इट इज़ फॉलिंग, सी इट इज़ फॉलिंग, एंड आई थिंक सो ये जो गैप है, यहाँ पे जो एक गैप क्रिएट हुआ है, आई थिंक से गैप ऑलमोस्ट फिल कर देगा, फिल होगा, फिर यहाँ पे कहीं पर सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर जा सकता है, बट आई हैव सम वर्क टू डू, तो आई डोंट थिंक सो आई विल ट्रेड एनी मोर। ओके, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोले, इसीलिए ऐसा लग रहा है। सो यहाँ पे यू कैन सी देयर इज़ अ गैप, सो गैप फुल हो जाएगा। सो अगर और कोई ट्रिगर आता है अपसाइड, आई डोंट थिंक सो आई विल ट्रेड इन दैट, बिकॉज अब उतना मार्केट में दम नहीं लग रहा ऊपर जाने का, बिकॉज यू कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग। लेट मी एक्सप्लेन, वेट। सो बैंक निफ्टी ने कल यहाँ पे हाई मारा, आज वापस वहाँ हाई गया और यहाँ से वापस फॉल कर रहा, तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ प्रॉफिट बुकिंग। जो लोग नीचे से लेवल से होल्ड कर रहे हैं वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो बैंक निफ्टी में अभी और स्ट्रेंथ है अपसाइड जाने का, एंड आई हैव सम वर्क टू डू, दैट इज़ वाई अभी और ट्रेड नहीं करेंगे, रहने देते हैं। आज का फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया 4400 का, मैंने सुबह रिस्क लिया था 2500 का। सो गाइस, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हर एक ट्रिगर में वर्क करना है,
अगर सुबह का फर्स्ट ट्रिगर जो आपका पहला ट्रेड है अगर वो प्रॉफिटेबल हो गया है तो फिर प्रॉफिट्स बढ़ाने के चक्कर में मत चल। इफ़ यू फ्री, इफ़ यू थिंक कि हाँ मार्केट में अभी भी दम है, अगर आप सोच रहे कि अपसाइड ट्रिगर में वर्क करना है, आपको लगता है मार्केट में दम है तो फिर ट्रेड करो। अगर लगता है कि मार्केट में दम नहीं है तो फिर रिस्क लेने का कोई वजह नहीं है। टुमारो विल बी अ न्यू डे, वापस से नया ट्रेड लेंगे, नया ट्रेड लेके एग्जीक्यूट करेंगे, वापस से रिस्क लेंगे। अभी इतना में रहने देते हैं ना, आई ऑल्सो हैव सम वर्क टू डू, सो आई विल गो राइट नाउ। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड अगर किसी को जानना है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बारे में तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाले हैं। सो इट इज़ नॉट अ चैनल, इट्स जस्ट वहाँ पे अगर आपको किसी को जानना है इस कोर्स के बारे में तो यू कैन पिंग मी देयर एंड आई विल आंसर टू यू। ओके, थैंक यू।